जो सामने आपको पहाड़ दिख रहा है दोस्तों, यही है सिंहगढ़ फोर्ट। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो यहाँ पे जो रोड है ना, इसी रोड से आपको आगे चल के जाना पड़ेगा। ये पहाड़ के ऊपर चढ़ने के बाद कुछ इस प्रकार, इस जो किनारा दिख रहा है ना ऊपर का साइड का टॉप पे, वहाँ पे पहुँच जाएंगे। यही पे दोस्तों सिंहगढ़ फोर्ट। यहाँ पे सारी कहानी बन गई थी और गढ़ आलापन सिंहगढ़ ऐसा कुछ कहावत बनी थी। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। अभी मैं हूँ सिंहगढ़ किले पे। सिंहगढ़ किले को एक्सप्लोर करने के लिए अभी निकल रहे हैं। यहाँ से आपको कुछ नज़ारा दिखाऊंगा। ये जो आपकी जो बस नीचे वाली जगह पे आएगी, जो किले के पायथे पे, वहाँ से चलने के लिए जो पहाड़ रहेगा, वो पहाड़ के ऊपर जो चढ़ने का वाला सीन है, मैं यहाँ से जो आपको शो करता हूँ। तो कुछ नज़ारा इस गांव का, ये सिंहगढ़ किले के पायथे पे और किनारे पे गांव है। कुछ और सुबह सुबह का सीन है, 9-8-10 बजे। कुछ इस प्रकार गांव का सीन है। इस गांव को फॉलो करते करते ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर जाने के बाद मिल जाएगा दोस्तों आपको पगडंडी वाला रोड। पहाड़ से होते हुए ऊपर की तरफ चलना पड़ेगा और बहुत सारा ट्रैकिंग के साथ इस वीडियो में मिल जाएगा। और यहाँ पे कुछ पार्किंग के लिए भी गाड़ी है। जब गाड़ी आ जाएगी तो यहाँ पे पार्क भी कर सकते हैं। और जो ऊपर का टावर दिख रहा है ना, ये टावर के पास है दोस्तों ये किला। और इसी किले को देखने के लिए आज हम निकल रहे हैं। तो इस गांव से होकर आपको निकलना पड़ेगा। कुछ साइड से मंदिर भी दिख जाएगा आते आते। सुबह सुबह आरती चल रही है, कुछ शो कराता हूँ। सिद्धेश्वर प्रसन्न बोल के कुछ मंदिर है महादेव का। इस रोड से होकर आगे निकलना है आपको वहाँ तक, जहाँ पे आपको टावर शो हो रहा है। तो और भाई जैसे जैसे मैं ऊपर आया तो यहाँ पे एक दिखा दोस्तों पोस्टर, जहाँ पे कल डेट हो गई सीएम महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर की। यहाँ का उनका पोस्टर भी शो करा रहा है। वैसे भी दुख की बात है, हर जगह पे पोस्टर लगे हुए हैं। साथ में उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों चौंडाई देवी मंदिर। ये गांव के अंदर है। गांव के अंदर ऊपर जाने के बाद वहाँ पे शो हो जाएगा आपको रास्ता, जो किले के पास यानी मेन दरवाजे के पास आपको पहुँचाता है। लेकिन जाना पड़ेगा वो भी ट्रैकिंग के साथ। सिंपल तो रास्ता है ही नहीं। वैसे भी दूसरा रास्ता है, लेकिन उस रास्ते से गाड़ी बढ़ जाती है। लेकिन वहाँ पे ट्रैकिंग का सीन नहीं है। यदि ट्रैकिंग करना होगा, जो मैं जिस रास्ते से फॉलो कर रहा हूँ उसी रास्ते से आपको जाना पड़ेगा। जैसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आ रहे हैं जैसे, वैसे पीछे वाले साइड में यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, किला बहुत नज़दीक से लग रहा है, लेकिन वो नज़दीक सा नहीं है। आने के टाइम यहाँ पे शो हो जाता है कि वो थोड़ा सा पास दिखता है, लेकिन वो पास नहीं है। बहुत मजबूत टाइम से चलना पड़ता है, फिर दिख जाता है अच्छा वाला किला। इतने लंबे से चल के आए दोस्तों, और आगे भी चल के ऐसे ही जाना पड़ेगा। ये तो बस थोड़ा सा पगडंडी वाला रोड है। आगे जाने के बाद ये जो सड़क वाला रोड है ख़त्म हो जाता है और पूरा पहाड़ लग जाता है। ऐसे कुछ सामने नज़ारे भी शो हो रहे हैं यार। लेकिन सुबह सुबह का सीन है, बहुत सुपर ही लग रहा है यार। सुबह सुबह सूरज निकला है, बहुत बेहतरीन सा नज़ारा है। शायद किसी की गाड़ी खड़ी है, सामने स्टॉल भी लगे हुए सुबह सुबह। नीचे से अब उस जगह पर जहाँ पे बस रुकी थी, वहाँ से ऊपर आने के बाद दोस्तों यहाँ तक ही रोड है कुछ। यहाँ से आगे आपको आपकी बाइक ये सब सारी चीज़ें नहीं जाएगी। और यदि आओगे यहाँ पर तो यहाँ से आपकी बाइक जो भी सारे सामान जो रहेगा, कार बाइक जो भी सामान रहेगा वो यहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं। और उसके बाद शुरू हो जाता है दोस्तों ये ट्रैकिंग वाला रोड। यहाँ से ट्रैकिंग करके आपको चलना पड़ता है पहाड़ की तरफ। पूरा फिसलन वाला रोड है, पूरा मिट्टी का रोड है। जैसे आप यहाँ पे आ जाओगे, जो अभी बताया मैंने, यहाँ पे आपको दिख जाएगा सिंहगढ़ किले की थोड़ी सी हिस्ट्री दिख जाएगी यहाँ पे। चाहे तो आप यहाँ से पढ़ के भी आपकी जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पे कुछ सिग्नल भी दिया है आर्कियोलॉजिस्ट ने। और ये है जो रोड, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है दोस्तों सिंहगढ़ किले की जर्नी। जो पगडंडी वाला रोड है, यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही रोड रहेगा, लेकिन यहाँ भी सही है, कोई गिरेगा नहीं, क्योंकि बारिश के समय पर इतना मजबूत गिर जाता है ना, यहाँ से ऊपर से पानी नीचे की तरफ आ जाता है। जिसके वजह से ना बहुत सारे
मैटर होने के चांस है। और ये दिख रहा होगा जो छोटा वाला गांव, इस गांव से हम लोग अभी ऊपर आए थे और आप भी इसी गांव से फॉलो करेंगे। पूरा पहाड़ के अंदर से इस कदर का ये सीन है। इससे ऊपर आ गए इस कुछ प्रकार की ऐसी कुटिया भी दिखेगी। कभी कभी यहाँ पे कुछ खाने का सामान, ये वो सब सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें यहाँ पे मिलती है। और बारिश के समय पे यहाँ पे रुकने के लिए भी चांस मिलता है। हाँ, ऐसे ही मिलते रहते ऊपर वाले बाजू भी है। बहुत सारे जंगल के अंदर भी ऐसी कुटिया खड़ी रहती है। बारिश के समय पे अलग सीन है, यहाँ फिसलने का चांसेस हो जाता है। अभी बारिश नहीं है इसलिए चलने का मज़ा ही कुछ अलग है। ट्रैकिंग के समय पे यहाँ पे लोग आके कुछ ट्रैकिंग करके जला के ठंड का मज़ा ले रहे हैं दोस्तों। ये देखो ये पहाड़, ऐसे पहाड़ का रोड है बाबा, इस रोड से निकलना पड़ेगा आपको आगे जाके। ये तो कुछ नहीं है, ये सिंपल है, इसलिए चलने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर ऊपर जाओगे ना, आपका दम भरने लगेगा भाई। ये तो वो सिंपल वाला रोड है, यहाँ तक था सिंपल वाला रोड, यहाँ से आगे हो गई शुरुआत अपनी ट्रैकिंग की। थोड़ा ही ऊपर चला हो यार, इतना मजबूत दम लग रहा है ना, क्या बताऊँ। और भी बहुत लंबा जाने, इसके पहले मैं आया था, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे को प्रैक्टिस हो गई है। लेकिन आओगे ना भाई, मजबूत दम लगता है। ये ऐसे ही रोड रहेगा, दिखा था आपको, फिर भी ऐसे ही रोड रहेगा। ऐसे रोड को फॉलो करते 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 आपको ऊपर ही जाना पड़ेगा। और साथ में कुछ सामान रहेगा तो फिर भी ज़्यादा ट्रेस आ जाता है। मैं बोला था ना नीचे वाले बाजू पे ऐसे झोपड़ी मिलेंगी, झोपड़ी में कुछ खाना हो ये हो मिल जाता है, चलता है। अभी कुछ नहीं है, सुबह का टाइम है, इसलिए यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा। देख रहे हो ना, ऐसा ही पहाड़ चढ़ के उस समय मावले कैसे गए होंगे यार। देखिए ले पे आते हो तो दोस्तों एक बार याद रखना, ये वाली हरकतें नहीं करना। पानी बोतल साथ लाए होंगे ना तो इस डस्टबिन में डाल देना, नीचे वाले साइड में डाल दोगे तो ऐसे रहेगा। और यहाँ के गाँव से जो जानवर है ना वो खाएंगे तो वो बीमार हो सकते हैं। चलो इस कदर ही जाना है। अब ये सूखा है ना, इसके वजह से कुछ नहीं आ रहा। जब बारिश रहता है ना, ये पूरा गीला रहता है, ऊपर से पानी आता रहता है, वो वाला अलग ही सीन है। लेकिन चलना इतना आसान नहीं है बारिश के समय पे, बारिश के समय पे चलना इतना आसान नहीं है। अभी आ रहा हो तो इतना मजबूत दम लग रहा है, और भी वैसे भी मजबूत चलना है। ये तो अभी ट्रेलर है, कुछ कदम तो चले हैं। जाना है उस टावर के पास। नीचे से चल के आने के बाद ये पूरा जंगल के अंदर पूरा एक घर ऐसे सुनसान पड़ा है। और ये स्टोर है ऐसे छोटे वाले, जो यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ बेचते रहते हैं। बारिश के टाइम पे बहुत मज़ा आता अलग आता है। ये देखो पूरा हरा हरा रहता है, पूरा सीन ही अलग है इसका। कुछ लोग हैं जो ऊपर चढ़ रहे हैं, ट्रैकिंग आनंद ले रहे। इससे लगभग अच्छा खासा आपको किला दिखता है, लेकिन ये उतना आसान नहीं है। ये देखो यहाँ पे कुछ लोग दिख रहे हो दोस्तों, ये देखो ये लोग ऐसे ही ऊपर चलते जाओगे उस टावर के पास। वहाँ पे है दोस्तों सिंहगढ़ फोर्ट का पहला दरवाज़ा, जिसे पुणे दरवाज़ा कहा जाता है। उस दरवाजे से आगे जाके बहुत सारी चीज़ें आपको मैं एक्सप्लोर करूँगा, इस वीडियो में बताऊँगा। सामने कौन गया है लगता है, वहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का जलघोष कर रहा है, जय शिवराय जय भवन, ऐसा कुछ बोल रहा है सामने लगता है। सुबह लोग गए, उन्होंने बहुत सारा डिस्टेंस कवर कर लिया। मुझे भी जाना पड़ेगा फटाफट करके, उनको ज्वाइन करना पड़ेगा। क्या है, कौन बैठा है? जो भी हो, लगभग मैंने बहुत सारा डिस्टेंस कवर कर लिया दोस्तों। क्या बताओ यार, मज़ा भी आता है और थोड़ा सा स्ट्रेस भी लगता है। जब चलते हैं ना बहुत दम लगता है, लेकिन ये जो हरियाली देख के ना कुछ दिक्कत नहीं लगता, ये हो जाता है, आदत सा हो जाता है, चल जाते हैं। थोड़ा सा रुक भी सकते हैं बैठ के, बाकी तो सब सही है। लेकिन सुबह का नज़ारा बहुत खतरनाक लग रहा है। आपको मैं शो करा था थोड़ा सा स्लाइटली, देख रहे हो
ये सूरज चमक उठा है यार, गजब का नज़र आ रहा है ये। बारिश के समय पे ऐसा नहीं आता, लगता है इस कदर आ रही है। लगता है बहुत सारे लोग गए, देख रो दिख रहे वहाँ पे, ये देखो शो हो रहे यहाँ पे। वो छोटा वाला टावर है ना, उसके पास से गुजर है, कवर कर रहे वहाँ के पहाड़। मैं भी जाता हूँ धीरे धीरे, वो उनके पास पहुँच जाता हूँ। कुछ झंडा लगा यार यहाँ पे, पेड़ को पानी दे। इससे ऊपर आने के बाद कुछ लोग दिखे अभी, तभी तक कोई नहीं था वो नीचे वाले साइड में। यहाँ पे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं क्या पता। कुछ इस प्रकार से नज़ारा है यार सुबह का। तो यहाँ से शुरू हुआ हाई रिस्क वाला पहाड़ चलने का नियोजन। और जो आपको ये खंभे दिख रहे हैं ना, ये भाई गांव से, उसी गांव से ना ये लाइट लेके आए किले पे। तो इसी किले पे लाने के लिए लाइट ये वाला खंभा यूज किया है। चाहे तो आप इस साइड से भी जा सकते, इस साइड से भी जा सकते। जाने के लिए रास्ता है, लेकिन ये बारिश के समय भाई खतरनाक सीन हो जाता है। यहाँ पे पूरा बिगल जाता है ना, पानी पानी से बह जाता है। और ये देखो पहाड़, ये पूरा उस समय ग्रीन ग्रीन रहता है, अभी सूख गया है ना, इसके वजह से इस कदर दिख रहा है। तो कुछ वो वाली थी नीचे वाली साइड, वहाँ से हम चल के आए थे ऊपर वाले बाजू। और ये कुछ दिख रहा है नज़ारा। और यहाँ से भी फिर से ऊपर से चलना पड़ेगा, बहुत मजबूत चलना पड़ेगा। फिर भी बारिश के समय इस साइड से तुम्हें कोई भी गिर ही जाएगा यार। यहाँ भी देखो कितना मुँह है। चलो देखते निकलते ऊपर वाले बाजू फटाफट। जितना भी टाइम करोगे उतना ही देर हो जाएगा। तो ये वाला रोड ढलान के ऊपर, और ये नीचे वाली साइड कैसा है नज़ारा ये। चलो इस साइड से होकर निकलते ऊपर वाले बाजू। देखो दोस्तों, मैं फाइनली अच्छा खासा ऊपर आ चुका, बहुत मतलब अच्छी डिस्टेंस कवर कर लिया हूँ मैं। आपको वो वाला गाँव दिखा दो जहाँ से अपने स्टार्टिंग की थी इन शॉर्ट में, जो किस प्रकार का नज़ारा वो यहाँ पे शो होता है। देख रहे हो दोस्तों, ये पहाड़, ये बड़ा जंगल का एरिया, और वो दिख रहा है ना छोटा वाला गांव नीचे वाला, उस गांव से आए थे यहाँ तक। देख रहे हो, जूम करके बताता हूँ, दिखा था आपको, इतना लंबा है वो। वहाँ से चल के वो वाली जगह से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ऐसे ये देखो ये आदमी भी जा रहा है नीचे। तो ऐसे ही चल के ऊपर तक जाना पड़ता है रे बाबा। ये देखो अभी तो देखो नया वाला आफत आ गई। जाना है उधर, देख रहे हो, यहाँ जाना है। और इस साइड से भी जाने आते, और इस साइड से भी बारिश के समय बहुत सारी यहाँ से आते। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट वाला ले आता रोड, चलते ऊपर वाले वजह। सोचो जब यहाँ पे पानी गिरता होगा तो ये किस प्रकार होगा यार, कितना फिसलने वाला होगा। ठीक है अभी तो सूख गया, इसलिए चलना बहुत आसान है, लेकिन बारिश होती तो मुझे कैसा है क्या। ये देखो, ये देखो ये ढलान वाला रोड, ये वही किस कदर। और ये देखो कुछ नीचे वाली साइड जहाँ से हम आए थे अभी वाला गाड़ा तो मैं चल गया दोस्तों। ये फिर से देखो गाँव का नज़ारा, किस कदर की शांति है यहाँ पे। चलते आगे यार, बहुत टाइम होगा, निकलते फटाफट कवर कर लेते और आपको मिलता हूँ मैं वहाँ पे जहाँ पे जाना ज़रूरी है। ये देखो ऐसा रोड है रे बाबा। देख रहे हो गाँव किधर है और अपन किधर कितना ऊपर आए।
यहाँ पे इतना अच्छा से नहीं बोल पा रहा हूँ कि बहुत दम भरा है यार। उस समय वो कैसे आए होंगे यार, मैं तो यही सोच रहा हूँ। इतना आसान नहीं है यार चल के आना, सच में बता रहा हूँ। वो वाला है जो सड़क का रोड है ना, वो निकल जाता है घर के दरवाजे के पास, लेकिन ये वाले रोड से आना मतलब सीधा आसान नहीं है। उस समय के लोग कैसे आते होंगे यार, क्या पता कैसा सिस्टम होता है उनका। अभी चलना इतना आसान सही नहीं चल पाएगा बंदा इतना। देख रहे हो वो टावर और ये जो ढलान वाली जगह, देखो कितना ढलान है, कुछ इस प्रकार नज़र है। और वो वाले साइड में दिख रहा है ना जो वहाँ पे वाला पत्थर, वहाँ पे है भाई किले का गेट। तो कुछ अच्छा खासा तो यहाँ पे किला शो हो रहा है। ये देखो वो टावर है ना, वो टावर के पास गेट है। कुछ बेहतरीन सा किला यहाँ पे शो हो रहा है इनडायरेक्टली, मतलब बहुत सारा डिस्टेंस आपने कवर किया। चढ़ के ऊपर आए भाई एक पेड़ के नीचे से, और इस कदर है रोड, ऐसे जाना पड़ेगा। देख रहे हो वहाँ पे है किला। भाई साहब नीचे से मैं ऊपर तक चल के आया, सच्ची बात है ये, लेकिन सुबह के 9 या 10 ही बजे होंगे यार। सुबह से भी इतना घाम आ रहा है यार, इतना पसीना आ रहा है ना, क्या बोलूँ, मजबूत पसीना आ रहा है, पूरा भीग गया यार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक आने तक। और अभी तो ये कुछ भी नहीं है, इससे हम बहुत नीचे, ऊपर वाले बाजू में उतना ही है जितना वहाँ नीचे से चल के ऊपर आए। उतना डिस्टेंस कवर करने के बाद पहला वाला गेट मिलेगा यार। चलो वो वाले बंदे थे ना तो वो सब चले गए आगे आगे, हम भी निकलते धीरे धीरे करके वहाँ तक पहुँच जाते। लेकिन ये बारिश का समय नहीं है इसलिए सही है, नहीं तो बारिश के समय पर यार सामान लेके साथ जाना और नीचे गिरने का तो बहुत बड़ा संकट है यार। और ये रोड ऐसे कलाकार है, इस ऐसे रोड से तो पानी ही आ जाता है, ऐसे वाले रोड से तो पूरा पानी गिर जाता है, ऊपर से नीचे पानी गिर जाता है। ये देखो ऐसे गलान बना के नीचे गिर जाता है पानी। और ये सेकंड टावर, देखो यहाँ से लगभग किला यहाँ पे दिख रहा है यार, लगभग दिख ही रहा है पूरा क्लीन। पुल से मैं चल के यहाँ तक आया था अभी भी, ठीक है, मैं पहले बात कर रहा था। वहाँ से देखो यहाँ पे पूरा का पूरा किला है ना, किले का जो पहाड़ है वो दिख रहा है। यहाँ पे जो लास्ट वाला ये वाला जो दिख रहा है ना टावर, यहाँ पे दोस्तों तानाजी कड़ा। और ये दूसरा वाला टावर है ना, यहाँ पे दोस्तों उदय भाई ने खरीदी लाई हुई वो जो तोप थी, वो तोप। और ये जो दिख रहा है ना दोस्तों, यहाँ पे है एक बुरुज और पहला गेट, पहला दरवाज़ा, महादरवाज़ा, जैसे पुणे का दरवाज़ा बोल के भी नाम दिया जाता है और कहते हैं। और इस साइड से जो दिख रहा है ना ये पहाड़ वाला, यहाँ से रोड आता है दोस्तों, सड़क वाला रोड यहाँ से आता है। और जो मैं चल रहा हूँ ये पहाड़ के अंदर से काट कूट के बना हुआ रोड है, जो पावल वाट रहता है ना वैसा कुछ है, पगडंडिया वाला छोटा सा रोड, उस रोड से शॉर्टकट आती है। लेकिन पूरा ये ट्रैकिंग वाला सीन है, ये जितना सही दिखता है उतना सही नहीं है, बहुत रिस्की वाला काम है ये। मैं यार कुछ डिस्टेंस यानी बहुत अच्छा खासा ऊपर चढ़ने के बाद कुछ यहाँ पे छोटी सी एक कुटिया दिखी जहाँ घर दिखा। यहाँ पे यार जैसे थक जाओगे तो कुछ आराम कर सकते हैं, मैं भी थोड़ी देर बैठा था, फिर थोड़ा सा छूट लिया। और उसके बाद ये नीचे बाजू वाले साइड के नज़ारे देखो, देख रहे हो ये पहाड़ किस कदर का नज़ारा है, ये देखो कोतेजर वाला। अभी तो ऐसा नज़र आ रहा है सुबह के 9 या 10 ही बजे होंगे, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं हुआ और ये दिख रहा है। लेकिन अभी इस कदर दिख रहा है तो बारिश के समय पे किस कदर होगा यार, देखने लायक और शूट करने के लायक होगा। और ये पीछे सामने वाली बाजू आपको मैं दिखाता हूँ, देख रहे हो कैसा गड्ढा है, देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे सातारा का जावले का जंगल है, पूरा पहाड़ है भाई। अभी तो ये पूरा सूख गया है ना, बारिश का दिन है, जो बारिश रहता है ना क्या नज़ारा लगता है यार, खतेजर वाला। और ये देखो आगे, ये घर में थोड़ा सा आराम करने के बाद निकलता हूँ आगे। और ये देखो चलते रहो, जितना चलोगे उतना कम है, थकोगे ना तो भी चलना पड़ेगा यदि किला देखना है तो। वो वाले साइड से आएगा तो अभी तक मैं किला के अंदर चला जाता, लेकिन जितना सही दिखता है उतना सही नहीं। उसके लिए भी आपको ना रुको मैं दिखाता हूँ,
वो वाला गांव का रास्ता है ना, जो जहाँ से अपने स्टार्ट किया था, वो वाला रास्ता इस पहाड़ से होके ये वाले पहाड़ के ऊपर वाले बाजू यहाँ तक आ जाता है। वो किले के, ये दिख रहा है ना, ये वाला किले का पहला गेट है। यहाँ पे वो आ जाता है। ठीक है, तो वो भी रास्ता सही नहीं है, वो भी आड़ा टेढ़ा है। और ये तो सबसे आड़ा टेढ़ा, ये वाला रास्ता तो बहुत डेंजर का सीन है। बोल कैसे एक के साथ वो गांव और गांव की एक केबल आए जो ऊपर लेके गए तार, वो किले पे लाइट नहीं इसकी वजह से। और यहीं से ऊपर गया टावर के पास वो किला, वो है जंगल। और तो चलते आया भाई वहाँ से आपको केबल दिखाने के बाद। ये कौन सा रोड है यार? रोड तो सही है लेकिन ये छोटा वाला। बारिश के समय भी यहाँ पे बहुत पानी आता है रे मजबूत। तो ये किला सिंहगढ़ किला, उसके साथ साथ ये जंगल का आवाज़ सुनो। जब बारिश रहता है ना, यहाँ से तो पानी बहुत गहरा ऊपर का नीचे आ जाता है। वो देखो यहाँ पे ठसे भी हो उसके बारिश की, जो पानी गिरता है और ये पूरा नीचे चला जाता है पानी ऐसे ही गांव की तरफ। और ये देखो जंगल और ये पहाड़, इतने बड़े बड़े पहाड़ थे यार, सोचने वाली बात है। और उस पहाड़ के ऊपर ये लाए कैसे यार खम्भे, इतने बड़े बड़े खम्भे। हाँ ये लो, और फिर सा छोटा सा घर है। फिर और बैठते हैं यहाँ पे कुछ मिनट के लिए, फिर चलते ऊपर वाले बाजू, देखते हैं आगे कैसा सीन है। गजब है, लेकिन शांति है भाई, गजब की शांति। इस कदर शांति कोई देखी नहीं होगी। लगभग आधा 15 घंटे बिताने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स लगा। उसके बाद चल जाते किले के पास। कुछ थोड़ी सी स्टोरी, मैं इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको सुनाऊंगा। वैसे किले के पास जाऊंगा तो थोड़ा सा फ्रेश हो चुके, बैठ के आराम किया, पूरा पसीना सीन ख़त्म हो जाएगा, रिलैक्स हो गए, कोई सी टेंशन की बात नहीं। और जहाँ पे मैं बैठा था ना अभी, उस जगह पे एक आपको चीज़ दिखा था, आपको 2 सेकंड में मराठी में लिखी है। क्या लिखा है देखो, स्वराज्याकरिता नरवीरांनी जिथे रक्त सांडले तिथंच तुम्ही कचरा का टाकणार का, स्वच्छता राखा और स्वाभिमान जपा, किले सिंहगढ़। जो भी हो, लेकिन बात सही लगी यार। जिस किले के लिए पूरा खून नौछावर किया, बड़ी बड़ी लड़ाई हुई, जान इस मराठी साम्राज्य के लिए बलिदान देना पड़ा, ऐसे ऐसे काम करना पड़ा जो इंसान सोच के डर लगे। वो चीज़ें इस किले के लिए हुई। अपमान भी हुआ, बलिदान भी हुआ, त्याग भी हुआ, नाम भी रोशन हुआ, सब सारी चीज़ें, मतलब जो रहता है ना वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई थी। तो चलते ही धीरे धीरे ऊपर और करता हूँ एक्सप्लोर किला, और आपको बताता हूँ थोड़ी बार जानकारी जो मेरे से हो सकती है। ये भी ऐसे ही रोड है, सेम टू सेम ऐसा रोड है। ऊपर तक नीचे से जाओगे ना, आपको कुछ इसी प्रकार सा रोड मिलता रहेगा, सेम टू सेम। लेकिन यहाँ भी सूखा हुआ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे जाने के लिए। ये देखो, चलो ऐसे ही निकालना पड़ेगा। जाते थोड़ा सा और नज़ारा देखो नीचे का, थोड़ा सा रिलैक्स लगेगा। देख रहे हो, मतलब सही है। ऐसे ही करके निकलते हैं आगे। बहुत जल्दी वो सारे लोग आगे चले गए, मैं बैठा था जरूर। देख रहे हो दोस्तों, वो गांव है। उस गांव से यहाँ तक चढ़ के आए। नीचे वाले बल से दिखा था ना, बहुत नज़दीक है। जब कुछ चढ़ोगे ना आप, और लगेगा नहीं नज़दीक है, मतलब ऐसा लगता है जैसे पास आओगे ना, ये किला आगे आगे जा रहा है, ऐसा लगता है। और नीचे वाले साइड से ऐसा लगता है कि वो बहुत ही पास है, कुछ मिनट के अंदर हम चढ़ सकते। लेकिन ये भ्रम है, एक इल्यूजन है, नहीं चढ़ पाओगे फटाफट।
लगभग 2-2.5 घंटा लगता है। मैं 9 बजे निकला था, अभी 11 बज रहे, फिर भी मैं उसके किनारे तक नहीं पहुंच पा रहा। अभी ज़रा फील लग रहा है सही से, बहुत पसीना आ गया था यार, चल चल के पूरा धुआं निकल गया था। लेकिन यहाँ से ना किला बहुत नज़दीक दिख रहा है अभी, जितना दिखना चाहिए ना, जितना है नीचे वाली बस से लग रहा था कि नहीं ये पास ही होगा पास ही होगा, वो इल्यूजन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। कुछ ही मिनट के अंदर आप अपने दरवाजे के पहले दरवाजे पे होंगे, बहुत ही जल्दी। यहाँ को आपको दिखाता हूँ, शो कराता हूँ। यहाँ से बहुत ही नज़दीक किला है, पूरा किले का बुरुज है ना, वो बुरुज यहाँ से शो हो रहा है। ये देखो ये बुरुज, और ये देखो टावर, पहला टावर जो नीचे से गांव से यहाँ पे दिखता है बड़ा वाला। तो कुछ ही मिनट के अंदर आप उन किले के पास पहुँचने वाले हैं दोस्तों। फाइनली यहाँ तक पहुँच गए, और कुछ मिनट वेट करने के बाद किले के दरवाजे के पास रहेंगे। चढ़ के जैसे आए ना, वैसे पहली बार दिखा दे कोई स्टोर। यहाँ पे कुछ पानी की बोतल लगे रखे, पानी में नहीं पी के निकलते आगे वाले बाजू। और यहाँ से कुछ मिनट डिस्टेंस पे आपको दिख रहा किला। लगभग आ ही चुके हैं भाई किले के पाइते पे। यहाँ से तो बहुत सही दिख रहा है किला यार, क्लियर। और धूप भी तेज़ हो चुकी है, और ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही। फाइनली चलते चलते मैं वैसे भी फटाफट निकल जाता हूँ यार, बहुत लेट भी हो रहा है और परेशानी भी हो रही। रहेगा कुछ और कदम, कुछ मिनट के अंदर किले तक पहुँच जाएंगे। भाई साहब ये कैसा इल्यूजन है यार, जैसे जैसे किले के पास आते वैसे ही किला आगे आगे चला जाता है यार। ये क्या मतलब, कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। सुबह हो गया यार, मतलब क्या चीज़, जैसे किले के पास आ जाता हो ना, वैसे किला लगता है जो 100-200 मीटर से आगे चला जाता है। मतलब अभी तो थोड़ी देर पहले दिखाया था, वहाँ पे लग रहा था अब किला अभी नज़दीक है। जैसे मैं अभी आगे आ गया, किला 100 फुट आगे चला गया। मतलब ये कैसे इल्यूजन है यार, समझ नहीं पा रहा हूँ। दिख रहा है एक, हो रहा है एक। जाते ये वाला छोटा वाला मंदिर यहाँ पे दिखा, जो पहाड़ के करीब नज़दीक, बहुत ही करीब है। और यहाँ से दिख रहा है भाई पूरा का पूरा किला तो दिखता है, लेकिन भाई इल्यूजन ऐसा हो रहा है ना, ऐसा क्या चमक हो रही है कि किला सामने होते भी लगता है कि ऐसा 100-200 मीटर आगे है। और एक बात बताऊँ, देखो ये उस समय की नदी देखो ये उस समय की, ये एक कुआं था उस समय पे, जहाँ पे घोड़ों के लिए आने वाले जो भी चीज़ होगा उसके पानी का यूज़ करके यहाँ से अच्छे से गुजारा कर सके, और एक किले पे जाने के लिए घोड़ों को और ये सब सारी चीज़ों को दिक्कत ना हो। उस समय घोड़े भी, जितने भी घोड़े थे ऐसे रोड से ऊपर चलते थे, यहाँ पे रुकने का शॉट ही नहीं था। और ये देखो ये नज़ारा, इस साइड का आपको नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। वो जो दिख रहा है ना एक टावर छोटा वाला, भाई वहाँ पे है तानाजी कड़ा। वहाँ पे तानाजी कड़े की मैं स्टोरी 2 सेकंड में बताता हूँ। तानाजी कड़े की एक कहानी है क्या, जब नरवे तानाजी मालुसरे जी इस किले पे सवारी करने के लिए गए थे, जब उन्होंने शपथ ली थी, उस समय जो उनकी एक जानवर था, और वो सारे लोग उसी कीड़े से, उसी जंगल के वो रास्ते से, वो जो टावर दिख रहा है वो टावर के साइड से चढ़े गए थे ऊपर वाले बाजू, और किले पे जाके उधर भाई के साथ लड़ाई करके वो सारी चीज़ें कंप्लीट की थी और किला हासिल किया था। और उसके साथ साथ खुद का भी बलिदान दे के मराठी साम्राज्य के लिए वो परमानेंटली अमर हो गए थे। कुछ स्लाइड था, ऊपर जाने के बाद उनका स्टैचू, वो सारी चीज़ें आपको शो कराता हूँ। तो ये था भाई गाँव, दिख रहा है वो छोटा छोटा सफ़ेद सा दिख रहा है तुमको, ये है वो गाँव। जूम करने पे भी नहीं दिख रहा, वहाँ से चल के यहाँ तक आना पड़ता है भाई इस किले के लिए। और ये मूर्ति है छोटी हनुमान जी की, और ये जो पहाड़, और कुछ ही डिस्टेंस पे है देखो ये किला, आप दिख रहा है सही से नज़दीक। कुछ ही मिनट के अंदर इस किले पे होंगे, और मैं उस किले से आपको नीचे वाला सीन भी दिखाऊंगा जहाँ पे गाँव है। ठीक है, चलता हूँ आगे, दिखाता हूँ, शो कराता हूँ थोड़ी स्लाइटली। अभी इसको ऐसे ही चलना पड़ेगा, उस साइड से आए थे ये वाली जगह से,
इसको ऐसे चढ़ के निकलना पड़ेगा। स्लाइडली जगह है थोड़ी सी, लेकिन ऐसे इसको क्रॉस करके निकलना पड़ेगा ऊपर वाले बाजू। कुछ मिनट के अंदर अपन किले पे होंगे। देख रहे हो कितना मेहनत लग रहा है। ये किला, ये पूरा का पूरा किला है सिंहगढ़ फोर्ट। और वो गाही जहाँ से सारे मावले चढ़ के आए थे, ये देखो नीचे वाले साइड में दिख रहा होगा। यहीं से सारे मावले चल के आए थे और उनके भाई ताना जमाल सूर्य के भाई और उनके सारे मावले इस किले पे सवारी करने के लिए, इस किले को हाथ में लेने के लिए पगडंडे वाले रोड से निकालना पड़ेगा। यार बहुत का किला नज़दीक रहा है, लेकिन मुझे चलने का तो मन नहीं कर रहा। फिर भी मैं चलूँगा यार। देख लेंगे इस साइड में क्या है यार। यहाँ पे छोटा सा रोड दिख रहा है, क्या है इस साइड से? दिखा तो शॉर्ट में लग रहा है कुछ तो खास है। रोड बनाया लगता है, शायद ये गुफा होगी। हाँ राइट राइट राइट, वही है वही है वही है वही है। ये देखो यहाँ पे एक छोटी सी गुफा है। आपको मैं वो वाली गुफा दिखाता हूँ पहले। चलो ऐसे आगे चलते हैं, पगडंडे वाले रोड से निकलते होते हुए आगे। यहाँ पे बोतल बोतल सब चीज़ें पड़ी है। बहुत छोटा सा है लेकिन खास है। इसका महत्व है भाई इस किले को जिताने के लिए। चलते आगे। देख रहे हो किस कदर का ये पहाड़ है यार। ये यहाँ पे कुछ तो खास है। मैं इसके पहले भी देख चुका हूँ लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। अभी जाके फेस टू फेस ही करते, देखते हैं क्या है। थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा रोड है, कुछ दिक्कत की बात नहीं, यहाँ से निकल जाते फटाफट से। ऐसा ये रोड है, थोड़ा सा छोटा वाला रोड है। ये देखो ऐसे रोड से निकलना पड़ेगा। देख रहे हो थोड़ा सा डरावना सीन है। वो किला तो ऊपर रहेगा, लेकिन ये वाली जगह थोड़ी सी देखने लायक है। बारिश के समय पर मैं आया था, लेकिन वहाँ पे उस दिन देख नहीं पाया क्योंकि यहाँ आना मतलब इतना संभव नहीं था ये सारी चीज़ें देखना। ठीक है, देखो आ गए नज़दीक। है क्या इधर यार? लगभग दिख तो रहा है वैसे कुछ खाई जैसा। क्या चीज़ है यहाँ पे? रुको आपको दिखाता हूँ। आया था यहाँ पे कुछ तो दिखने लायक है। यहाँ पे जब काला काला पत्थर दिख रहा है ना, ये वाला आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये वाला पत्थर दिख रहा है ना, ऐसा कुछ है। मेरे शायद से यहाँ पे कुछ गुफा भी ऐसा कुछ था। ये देखो पूरा जंगली पेड़। क्या है यार ये? कौन सा है? जन औषधि। ये देखो यहाँ से आगे जैसे चल के आए ना, यहाँ पे कुछ तो है देखने लायक है। डरावना लग रहा है यार मुझे तो देख के। ये क्या है? ये पूरा लकड़ी बिकड़ी भर के रखा है यार यहाँ पे। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई आया होगा। मैं तो पहली बार आ रहा हूँ यार यहाँ। ये देखो क्या है ये पहाड़ के अंदर। ऐसे दिख रहा है। हाँ और गुफा है। ये देखो ऐसा कुछ नज़र है। क्या है इसके अंदर? जो भी है लेकिन सही है यार। मुझे लगता है ये पानी भी नहीं रखने के लिए था शायद। थोड़ा सा छोटा सा गुफा छुपने के लिए शायद ऐसा कुछ होगा, या पानी गिरने से भी हो गया होगा। क्या पता क्या चीज़ से हुआ। और कोई चीज़ है यार? ये तो छोटी सी गुफा है, और गुफा भी हो सकती है यार, छुपने वाली जगह भी हो सकती है उस समय की। यहाँ पे कुछ होगा खाई शायद। बारिश की वजह से जो पानी आता है ना ऊपर से नीचे गया बह जाता है, उसके वजह से साफ भी हो गया होगा। पूरा निकल के धोआ हो जाएगा, निकल गया होगा पानी के साथ पूरा मिट्टी विट्टी, और ये दब गया होगा शायद। तो छोटी सी गुफा होगी जहाँ पे छुपने के लिए जगह थी शायद, ये वाली नज़र रखने के लिए। और जो शत्रु आते थे उसके ऊपर फोकस करने के लिए शायद बनाई होगी, लेकिन होगी कुछ तो खास काम के लिए बनाई होगी। और ऐसे सिचुएशन में है भाई जहाँ पे आपको मैं शो करा था। देखो यहाँ पे पूरा पानी आ रहा है। देखो यहाँ पे सीन क्या है, ऊपर से जो दिख रहा है ना पहाड़, ये देखो वो जो बुर्ज है ऊपर जाके मैं बताऊंगा आपको। वहाँ का बुर्ज का जो होल रहेगा वहाँ से पानी आता है। वो वाला पानी सीधा यहाँ से नीचे होके आ जाता है, सीधा अपन नीचे होके पूरा गाँव में चला जाता है। और उसी कोने के बाजू में ये वाली देखो यहाँ पे छोटी सी गुफा है। मेरे हिसाब से लगता है यहाँ पे कोई ना कोई, जो ये वाला रोड है, ये पगडंडे वाला रोड आपको दिखाता हूँ, तो पानी से बना हुआ रोड है, जो ऊपर से बुर्ज से पानी से बन के आने वाला रोड है। इसी रोड से कोई ना आवे उसको नज़र रखने के लिए शायद यहाँ पे कुछ गुफा बनाई होगी। ऐसा कुछ हो सकता है, या वो कोई अदर चीज़ होगी, लेकिन यही है। और इसी जगह से ही ये पानी वाली रोड है। पूरा पानी से दिखाता हूँ आपको शायद। ये देखो ऊपर चढ़ूँगा ना, ये देखो
ये पूरा का पूरा पानी। और जो वो देख रहे हो टावर, वो टावर के पास ही जहाँ पे टावर बना है वहाँ पे एक ब्रिज है किले का, पुणे दरवाजे का, वहाँ से ही ये नीचे आ जाता है और इसी चीज़ से बना हुआ ऐसे कुछ हो सकता है। पहले वो देख के चल जाते वापस जो रास्ते पे जाना चाहिए जहाँ पे आपको किला देखना है, वो तो मैंने स्लाइडली दिखा दिया आपको। वहाँ पे थोड़ा सा मुझे डाउट लगा इसलिए मैं इस रास्ते से आया, लेकिन सही मेरा शक सही निकला। वो चाहे कुछ ना कुछ खास काम के लिए यूज़ किया जाता गुफे को, शायद रक्षण करने के लिए या दुश्मनों पर नज़र रखने के लिए, ऐसे कुछ हो सकता है उस समय पे, वही चीज़ से फॉलो किया जाता था। चलो चलते आगे अपने अपने रास्ते पे। गए थे आगे वो गुफा देखने के लिए छोटी सी, और ये अपना रोड यहाँ से कुछ मिनट के डिस्टेंस पे है दोस्तों। अपना किला बहुत समय से चल रहे 2 से 3 घंटा हो गया। इस कदर की ट्रैकिंग कर रहे हैं ना, मत पूछो, मजबूत। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बैठने के लिए लग रहा है। देखो फिर से वही वाला इल्यूजन हो गया क्या, किला पास होकर भी लगता है 100 मीटर आगे चला गया। रुको चलते हैं आगे, देखता हूँ कुछ चालू है दुकान। काय उस दुकान में बैठ के थोड़ा सा मैंने खाना भी ना किया, पानी भी नहीं पिया। चलते वो दुकान से होके आगे ऊपर तक, कुछ मिनट पर रहेगा ये अपना किला, ज़्यादा नहीं। आ गया मतलब आ गया, चाहे रास्ता कैसा भी हो बहुत नज़दीक आ चुके हैं। थोड़ा चलता हो तो दम लग जाता है। कुछ और मिनट, आ गए यार, आ गए। थोड़ा रहेगा, थोड़े मिनट के अंदर किले तक पहुंच जाते। देख रहे हो वो टावर बहुत नज़दीक लग रहा है, बहुत ही नज़दीक, मतलब बहुत नज़दीक। ये देखो उसके नीचे में दिख रहा है सफ़ेद सफ़ेद भाई, वहाँ पे है गेट। तो इस रास्ते को फॉलो करते हुए आगे निकलना पड़ेगा। ऐसे जंगल वाले रोड को फॉलो करते हुए किले को आ जाना पड़ता है यार। इतना आसान नहीं था यार वो किला, जितना लड़ाई करना ये करना, वो जुन कुछ अलग सही था। ये जुन ये चल नहीं पा रहे यार किले की बात जितनी, क्या बात है। वो देख रहा है तो दोस्तों, यहाँ से आए थे वाइट चल के, कितना बड़ा गांव है, उस गांव को फॉलो करते हुए यहाँ तक चल के आए थे। ये किस कदर का नज़ारा है, किस कदर की शांति है यार। ये देख रहे हो, देखो एक अच्छे से देखो रिलैक्स माइंड से, किस प्रकार का सीन है। और ये सूरज तो हो गया पूरा ऊपर सही में, और उसके बाद उसके साथ ये वाला रोड, और ये जो तारे दिख रहे हैं ना, जो लाइट गई है गढ़ पे किले पे, वो वाले तारे दिखा तो रुको ऊपर चढ़ के। ये देखो दिख रहा है, यहाँ से पूरा दिख रहा वाला, वो वाला पहाड़ भी दिख रहा होगा, और ये वाला गाँव और ऊपर से दिख रहा है कितना तेज़ हवा चल रहा है। ये देखो मतलब इस कदर शांति थी, उसके साथ साथ और ये वाला रोड ऐसा। और यहाँ पे स्लाइटली दिख रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है वो कड़ा, किले का कड़ा, और ये टावर, एक किले का कड़ा और ये टावर। आपको रुको आगे जाके दिखाता हूँ, ठीक है। ये किला दिख रहा है, देख रहे हो ये किला, इतना बड़ा किला है, और उसके नीचे ये वाला सीन और ये पहाड़। गाँव से दिख रहा था टावर ना, वो कितना छोटा दिख रहा था वहाँ से भी। और ये देखो सामने से, यहाँ से आने के बाद ये देखो, देख रहे हो कितना बड़ा दिख रहा है ये टावर। अभी कुछ मिनट की डिस्टेंस पे अपना गढ़ का पहला दरवाज़ा दोस्तों, फाइनली वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। फिर भी ऐसे लोड होके निकलना पड़ेगा यार,
ये जंगल झाड़ियों का रास्ता ना गजब का सीन है। देख रहे हो कितना सफ़ेद है। बारिश के समय पे तो यहाँ पे पिक्चर ही पिक्चर। किला देखने से पहले ही गिर के मर जाएगा, लेकिन अभी कुछ दिक्कत की बात नहीं है। देख रहे हो वो वाली साइड वो गाँव, और ये कुछ बैठने के लिए है। कुछ लोग गए थे ऊपर, वो आ रहे हैं ऊपर से नीचे किले के पायते से। ये देखो आ गए भाई, किले के पास आ गए। यहाँ से बहुत कुछ दिख रहा है। किले का बुरुज भी दिख रहा है, टावर भी दिख रहा है। यहाँ पे छोटा सा बुरुज है, वो देखो ये भी बुरुज है और ये भी बुरुज है। तो चलते आगे यहाँ से, ऐसे किले को दिखाते दिखाते थोड़ा सा रहेगा है डिस्टेंस, कुछ ज़्यादा नहीं। कुछ मिनट के अंदर अंदर मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा उस किले तक। ऐसा नज़ारे के साथ साथ निकालना पड़ता है और कुछ ज़्यादा नहीं। और जाते ज़्यादा ट्रेस आए तो ये गांव का नज़ारा देख लेना और बेहतरीन हवा का सांस लेना। ठीक है, एकदम प्योर हवा है यार, प्योर। और यहाँ से बारिश के समय पे बहुत पानी गिरता है, नीचे से पानी पानी। ये डिस्टेंस कम नहीं है, रुको तुम सोच रहे होंगे ये कुछ ज़्यादा ही है। ये बार बार दिखा रहा है इसमें, ये डिस्टेंस कम नहीं है। लगभग 5 किलोमीटर का अंतर है। ये 5-6-10 किलोमीटर का अंतर है। ये जो दिख रहा है ना, ये जैसे उड़ान है, ढलान है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये छोटा है। नहीं, ये बहुत हाई लेवल है। वो जो देखो यार लास्ट घर, ये देखो ये देखो ये है लास्ट घर उस गांव का। सिंहगढ़ किले के पायते में जो गांव है ना उसका। और वहाँ से देखो ये, ठीक है, लगभग 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है ये किला। उस साइड से भी लाइट ले जाइए और उस साइड से भी लाइट लेके गए हैं, दोनों साइड से लेके गए हैं। और ऐसे रोजर है, देख रहे हो नीचे से कैसा दिखता है ये सीन। देखने लायक सीन है यार ये नीचे से। किला तो 10 मिनट के डिस्टेंस पर रह चुका है। 10 मिनट के अंदर अंदर अपन किले पे पहुंच जाएंगे। देखते किले तक आ जाओगे यार, कैसे भी करके मैं किले तक पहुंच चुका हूँ। बहुत बोर भी लग रहा है यार, चल के थक गया यार मैं तो। इसका तो ऐसा चलना थोड़ा रहता है यार, समझ रहे हो। फिर भी मैं रुका नहीं, दे देना चलता रहा। तो ये है भाई सिंहगढ़ किले का जंगल से रास्ते से आने वाला लुक। और देखने के लिए देख रहे हो वो साइड, और ऐसे ही आगे चलता जाता है और ये वाली साइड तक पूरा देख रहे हो। कुछ इसी प्रकार सा रोल है भाई इसका, समझ पा रहे हो। ये देखो, और ये धूप, और ये कुछ रोड है, ऐसे रोड कंटिन्यू ऐसा रोड है भाई। ऐसा पहाड़ वाला पत्थर वाला जंगल झाड़ियों से बना हुआ, ऊपर से पानी आता हुआ। बारिश के समय पर देखने लायक है, लेकिन उतना भी डरावना है जितना दिखता है, क्योंकि गिरने के तो बहुत चांस है भाई। पहली वाट वो साइड से आने वाला, और नीचे वाले साइड यही थी। यहाँ से भी ऐसे जंगल रोड से आ जाते ऊपर, चलते हैं फटाफट उधर तक पहुँच जाते हैं। फाइनली देखते किले तक आ गया यार। यहाँ से जैसे किला नज़र दिख रहा है ना, मज़ा आ रहा है सच में। जिस किले में भाई 10 किलोमीटर से चल के आ रहा हूँ, वो किला मेरे वायदे पे। तो जानकारी देना चाहता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा होल है। उस होल पे 2025 में एक बंदा गिर गया था। ऊपर से जैसे चलते आया ना, वैसे पानी के बहाव से नीचे चला गया, और वो बहुत नज़दीक जाके गिर गया। उसकी कुछ लगा, एक्सीडेंट हो गया था। आपको वो जगह दिखा दो 2 सेकंड। यहाँ से ऊपर वाले बाजू किला है, यहाँ से भागते आया और यहाँ पे चल गया। यहाँ पे पहले ये नहीं था, पूरा बंधा हुआ, आपने न्यूज़ भी देखी होगी। और ऐसा रास्ता था, पानी के बहाव से वो चला गया नीचे साइड। ये जितना दिखता है उतना नहीं है, बहुत गहरी लाई। देखो देख रहे हो, ऐसे ही पूरा चला गया। दिख रहा है वो नीचे वाला साइड में, उधर ही दिख रहा है। ये देखो ये यहाँ तक चल गया वो, मतलब बच गया लेकिन मरा नहीं। उधर पेड़ पे जाके अटक गया। अब आ गए देखो सबसे टॉप जगह पे, जो गांव से दिखता था ना ऊपर वाला बाजू, वो दोस्तों यही दिखता था। यह लगता टॉप बाजू, और ये पीछे वाले बाजू में था किला। ये देखो आप किला लग रहा है ऊपर और आम लग रहा है नीचे।
ये भी है किला। तो यहाँ से कुछ नज़दीकी बातें होते होते ऐसे पहाड़ वाले, ये देखो ये जो रोड बना है, ऐसे पूरा पानी आ जाता है बारिश के समय पे, और ऐसा पानी आके ऐसे नीचे चला जाता है, और वो गाही दिख रही है, उस गाही में निकल जाता है पानी। और वो गांव पूरा पहाड़ों के बीच, ये जितने भी आपको साइड में दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे दर्दे से लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन सब पानी की वजह से बने हुए लाइन है, ज़्यादा कुछ नहीं। और ऐसे करके निकलते आगे आगे चलते हैं, बहुत समय हो चुका है। स्लाइटली बात करते करते निकलते हैं ब्रिज के पास, और वहाँ जाके मैं बोलूँगा जो आपको बताना है, ठीक। तो गुफे वाली थी ना चीज़, ये देखो नीचे वाले बाजू, ये देखो यहाँ पे है गुफे का बात। और यही दरी थी दोस्तों, इसी दरी से सारे मावले चढ़ के आए थे किनारे पे, इस किले पे सवारी करने के लिए। तो वो गांव से चल के गढ़ के किनारे तक आ चुके हैं दोस्तों। और यहाँ पे सामने देख रहे हो दोस्तों, ये है गढ़ का दरवाज़ा। यहाँ पे भाई कड़ा है दोस्तों, उतना सारा पहाड़ चढ़ के दोस्तों इस किले के पहले दरवाजे पे आ चुके हैं। यही दोस्तों है सिंहगढ़ का किला। और यहाँ से नीचे सारे दिख रहे हो, ये देखो ये पूरा पहाड़ इसी रोड से होके रोड के साथ साथ ये नीचे वाला बाजू, जहाँ से हम सुबह से चल के आए थे, ये वाला नीचे वाले बाजू। तो कुछ इसी प्रकार सा नज़ारा है सारे किले का। और यहाँ पे सारे के सारे पहाड़ और ये सारी चीज़ें यहाँ से नज़र आती है। और जो अपना गाँव था नीचे वाला, वो नीचे वाला गाँव यहाँ पे, क्योंकि उस गाँव से यहाँ तक चलने का डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें यहाँ तक आके स्टॉप होती है। सामने दिख रहा हो दोस्तों पाली का दरवाज़ा, ये है भाई मेन दरवाज़ा इस किले का। नीले इस किले में चलते एंटर हो जाते हैं आगे। और ऊपर से दिखाऊंगा मैं शॉर्ट क्लिप को, वो ब्रुज के नीचे से नीचे वाला सीन देखो, उस समय के पत्थर के बने हुए ये गेट, उसके बाद ये लिपा गया। और ये जो दरवाज़ा है ये सिंहगढ़ का पुणे दरवाज़ा, पुणे गेट का पहला दरवाज़ा, यहाँ से इंटर हो जाते थे। और ये कुछ नज़ारे साफ सफाई चल रही है। और ये देखो वो जो टावर दिखा था ना नीचे वाले वजह से, ये देखो ये टावर है। तो इस प्रकार सामने से लोग का सहारा लेके बड़े बड़े पत्थरों पर लेके आए गए थे, इससे गधे रहते थे जो बड़ा बड़ा पत्थर लाने के लिए इसका सहारा लिया जाता। सामने दिख रहा है दोस्तों, ये है दोस्तों सिंहगढ़ किले का नक्शा। कुछ इसी प्रकार है दोस्तों सिंहगढ़ किला। इस किले के ज़रिए से, इसी नक्शे के ज़रिए से आप किला देख सकते हैं पूरा। और ये देखो सामने ऐसे निकलते निकलते निकल पड़ता है। और जो सामने दिख रहा है दोस्तों, ये है किले का दूसरा दरवाज़ा, जिसके बारे में बोला जाता है पुणे दरवाज़ा 2। ये है दोस्तों पुणे दरवाज़ा 2। और ये पुणे दरवाज़ा 2 है। उसके बाद से ये वाला सीन, और जो तार नीचे से आई थी ये, और वो वाले साइड में दिख रहा है दोस्तों, ये जो उदय भाई ने खरीद के लाई हुई थी जो खूंखार वाली जो तोप थी, दोस्तों यहाँ पे रखी है। और ये सामने वाला नज़ारा कुछ है जो किले से दिखता है गांव वाले साइड में, देख रहे हो। कुछ इस प्रकार सा नज़ारा है गांव का, और कुछ इस प्रकार सा है गांव का सीन। यहाँ से आज चल के आए थे, ये पूरा जो दिख रहा है ना पहाड़, ये देखो ये पहाड़ जो दिख रहा है ना, इसी पहाड़ से चल के आए थे अपन, पूरा ट्रैकिंग का सीन करते। कुछ इस प्रकार सा नज़ारा है वो किले से दिखता है। और ये जो दिख रहे हैं बाजू में, ये सारी तटबंदी है उस समय की जो किले बनवाया था। ये पूरे काले पत्थर से बनाया हुआ ये तटबंदी है ये। से यहाँ पे आने के बाद देखो ये दिखता है दोस्तों पुणे दरवाज़ा 2। ये है पुणे दरवाज़ा 2। यहाँ पे उसका बोर्ड भी लगा रखा है, को मैं दिखाता हूँ। ये पुणे दरवाज़ा 2। ये दोस्तों था बुरुज 2, जिसके बारे में बोला जाता है पुणे दरवाज़ा 2। इसी दरवाजे के दौर से पहला वाला दरवाज़ा था पुणे फर्स्ट, वो दोनों दरवाजे एक ही थे। इस दरवाजे से उस दरवाजे से सेकंड सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता था। चलते आगे, ऐसे ही निकलते हैं आगे। चलते हो फाइनली वो पुणे दरवाजे 2 से आ जाएगा ना। ये वाला चढ़ने के लिए थोड़ा सा जगह रहेगा, तो इसका मैं मतलब बताता हूँ। जैसे ऊपर चढ़ के जाओगे ना इस दरवाजे के ऊपर, ठीक है, इस दरवाजे के ऊपर जाओगे ना, तो इसी जगह से
डबल सिक्योरिटी का काम किया जाता था। वो वाला पुनः दरवाज़ा फर्स्ट, वो जो दिख रहा है ये पुनः दरवाज़ा फर्स्ट था। और जब से आप आए यहाँ से, ये पुनः दरवाज़ा सेकंड, ये दोनों मिल के सिक्योरिटी का काम किया करते थे इस बुरुज की तरह से। और पुणे दरवाजे से ये सेकंड पुणे दरवाज़ा है, उससे यह वाला आगा का सीन है। और ये कुछ कड़े कुछ इसी प्रकार था ये 2 दरवाजे का यूज़ और उस बुरुज का। कुछ जानकारी थी दोस्तों दोनों दरवाजे की, पुणे दरवाज़ा 1 और पुणे दरवाज़ा 2। उसके बाद आगे आता है एक दूसरा दरवाज़ा, यहाँ पे थर्ड सिक्योरिटी, हाँ थर्ड सिक्योरिटी का काम किया जाता। जैसे फर्स्ट और सेकंड और थर्ड दोनों दरवाजे से आक्रमणकारी अंदर आने के बाद थर्ड वाली जगह पे कंट्रोल किया जाता। इस दो दरवाजे के बाद, ये 2 दरवाजे पे युद्ध होने के बाद भी क्रॉस हो जाते और अंदर आने के बाद भी कोशिश कर देते किले के अंदर आने के लिए। तो इसी वाले बुरुज और इसी दरवाजे से हाई लेवल की सिक्योरिटी छोड़ के वो जो भी दुश्मन था चढ़ने वाला था उसको वहाँ के वहाँ नस्ते नाबूद किया जाता था। थर्ड दरवाज़ा जो कोंडाना किला यानी सिंहगढ़ किले का है। और उसके साथ साथ एक अच्छी वाली बात यह है कि दोस्तों यहाँ के जो भी सारे नक्शे हैं अभी भी इस किले के हैं। कितनी सारी सत्ता है, कितनी सारी मतलब साम दाम दंड भेद हर चीज़ इस चीज़ पर किले पर हो गई, लेकिन ये अभी तक इस किले का नक्शा जो डिज़ाइनिंग था दरवाजे का ये एज इट इज़ ऐसा ही रहा और ना टूटा और ना टूटने वाला है। मतलब कितने साल हो गए, 400-500 साल हो गए, फिर भी दरवाजे का नक्शा ऐसे का ऐसा है। चलते आगे, देखता हुआ अगले दरवाजे में यहाँ पे जो उदय भाई ने खरीद कर लाई थी ना जो तोप, उस तोप को मैं दिखाता हूँ आपको। थर्ड दरवाजा आप कोंडाना किले का मैं बता रहा हूँ। ये जो दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे जो भी कट्टे बने हैं, ये कट्टे क्यों कट्टे बने थे पता है आपको? जैसे सामने वाला जो सामने से दरवाज़ा फर्स्ट दरवाज़ा सेकंड दरवाज़ा क्रॉस करने के बाद अंदर आता था, तो यहाँ पे जितने भी सारे मावले बैठे थे ना, वो आने के बाद जैसे दरवाजे से इंटर होते थे वैसे ही आक्रमण करके वो जो अंदर घुसा है उसको वहाँ कवर किया जाता था। और उसके बाद ऊपर वाले साइड में दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे भी खड़ा होकर शत्रु पे वार करने के लिए निशाना बनाया जाता था। कुछ इसी प्रकार दोस्तों ये थर्ड वाले दरवाजे पे हाई सिक्योरिटी के साथ किले पे रखंदारी चलती थी। जैसे आप तीसरे दरवाजे से अंदर आ जाते हो, वहाँ से उस साइड में राइट वाले साइड पे आपको दिखा होगा जो किले के पूरे कड़ा है, जिस कड़े से अंतिम स्टेप में पूरा दरी है उसके बाजू में कड़े है। और ये अभी भी कड़े इस बात का सबूत है कि ये कितने दिन तक टिक सकती है और कितने दिन का इनका रिकॉर्ड है आपको मैं अभी जस्ट शो करता हूँ। और इनकी कितनी हाई लेवल की क्वालिटी है, ये अभी तक डटे है। ऐसे दरवाज़ा 3 के पास वाले जो कड़े हैं ना इस कदर के बने हुए हैं। इतने साल हो गए, इतने दिन बीतते दिन गए, लेकिन ये कड़े अभी भी और भी मजबूत है। और ये साइड के बाजू में देखो ये पूरा का पूरा ये जो जंगल है, इसी जंगल के द्वारा तानाजी मालुसरे और उनके जितने भी सारे मावले थे इसी जगह से ऊपर आके और एक जानवर के सहारे इस किले पे पूरा आक्रमण करके सवारी करके इस किले को पूरा हासिल किया था। और इस किले पे भगवा झंडा लहराने का पूरा प्रयास किया गया था उनकी तरफ से। आगे जैसे आगे चल रहा है, यहाँ पे दिख रहा हो दोस्तों तोप खाना। यहाँ पे बहुत सारी तोपें रखने के लिए एक जगह बनाई थी। इसमें बारूद गोला जो भी सारे एम्यूनिशन थे, जो भी अस्त्र शस्त्र थे, इसी जगह पे रखने की पूरी कोशिश की जाती थी। और यहाँ पे बहुत सारे लोग सिक्योरिटी दिया क्या करते थे। और उसके साथ साथ इस जगह पे भी बहुत सारी सिक्योरिटी थी दरवाज़ा थर्ड पे। और ये दरवाज़ा थर्ड की सिक्योरिटी बस इसी तोप खाने के लिए दी थी। यहाँ पे सारे बारूद और सारे जो भी युद्ध की सामग्री थी इसी जगह पे रखा किया करते थे। जैसे दोस्तों आपने तोप खाना देखा ना, तो तोप खाने के बाजू में ये दोस्तों ऊपर वाले बाजू में आपको दिख रहा होगा ये छोटा सा, यहाँ पे दोस्तों तो जो उदय भाई ने लाई थी ना तोप, वो तोप यहाँ पे रखी गई है। आपको मैं दिखाता हूँ, नागिन नाम की जो तोप थी ना यही पे थी। अब ये कुछ स्टेयर चढ़ के ना आपको मैं यहाँ पे शो कराता हूँ। इसी जगह पे जो उदय भाई ने लाई हुई तोप थी। और कुछ घोड़े भी लाए थे ना, जो भी सारी संपत्ति लेके आए थे मुगल एम्पायर के समय पे, वो सारी संपत्ति यहाँ पे रखी गई है। किधर चढ़ना पड़ेगा ऊपर वाले बाजू जाने के लिए। इस साइड में बस एक ही तोप रखी है जो इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण तोप है। ये कोंडाना किले की महत्वपूर्ण तोप यहाँ पे रखी गई है। चढ़ के ऊपर वाले बाजू में निकलना पड़ेगा। ऊपर वाले जो फिर भी चढ़ना पड़ेगा आगे कुछ मिनट का डिस्टेंस है। यहाँ पे तो दिख जाएगी। ये कुछ स्टेयर सा भी बाकी है। और उसके साथ साथ देखो ये भाई कुछ नज़र आए,
किले का। यहाँ से बहुत सारे मावले चढ़ के इस किले पे आए थे सवारी करने के लिए उस समय। और ये कुछ नज़ारा दिखता है दोस्तों किले का ऊपर वाले बाजू में। ऐसे ही जो टावर था दोस्तों, यही था टावर जो वहाँ से शो कर रहा था अपने को नीचे वाले बाजू से। फाइनली दोस्तों उस तोप के पास आ चुके हैं, जिस तोप के पास जो उदय भाई ने तोप खरीद के लाया था वो यहाँ पे डराने के लिए। और ये देखो कुछ इसी प्रकार से दिखती है तोप। इस तोप के सहारे भाई पूरे जो प्रजा थी उसको डराने की कोशिश की जाती थी। आपको मैं दिखाता हूँ इस सामने वाले व्यू से। इस प्रकार से नज़ारा था उस तोप का। इसको नागिन तोप के नाम से जाना जाता था। बहुत उस समय बड़ी थी और इस चीज़ से डराने की पूरी कोशिश की जाती थी। और नीचे वाली जो भी सारी प्रजा थी ना, उस प्रजा को यहाँ से दम दिया जाता था। कुछ इसी प्रकार था दोस्तों नज़ारा। जैसे आपने उदय भान का जो तोप लाया था वो तोप देखने के बाद आपको मैं और एक चीज़ देखो, जहाँ पे बाल गंगाधर तिलक ने जो सिंहगढ़ किले पे यानी कोंडाना किले पे जो योगदान दिया, जो सारी चीज़ें की, उसके बारे में रूबरू करने वाला कुछ मिनट में आपको एक्सप्लेन करूँगा और बताऊँगा जो भी सारी किए थे यहाँ पे स्टैचूज के माध्यम से। उनका जो वाड़ा है, निवास स्थान है इस किले में, और उनका जो पराक्रम किए थे, उन्होंने जो भी सारी चीज़ें की थी इस किले के अंदर रहकर, और उनका योगदान जो रहा था इस किले में, वो आपको सारी चीज़ें मैं इस किले में और इस शॉर्ट में यानी क्लिप में दिखाता हूँ। रुको, ये जो सामने जो देख रहे हैं दोस्तों, ये है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक का जी निवास स्थान, जो सिंहगढ़ किले पर जितने दिन तक वो रहे थे इसी जगह पर रहे थे, इसी निवास स्थान के अंदर रहते। उन्हें जो भी योगदान दिया इस किले पर बैठकर, पूरे सिंहगढ़ किले पर बैठकर ही पूरे महाराष्ट्र यानी पूरे भारत को योगदान देने की कोशिश की थी। जो भी सारी चीज़ें की थी उन्होंने, उनकी तरफ से पूरा योगदान इसी किले के ऊपर इसी निवास स्थान से हुआ था। और यहाँ पे उनका स्टैचू भी लगा है, आप देख सकते हैं। और उसके सामने 2 तोप भी लगाए। तो ये इनका निवास स्थान था। और आंध्र वाले बाजू से मैं आपको दिखाता हूँ जो भी होगा, वहाँ से दिखाता हूँ। शायद वहाँ पे छोटा सा हॉल है, हॉल के माध्यम से दिखाता हूँ। देखो कुछ इस प्रकार ये वाड़ा है इनका। यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जी रहते थे सिंहगढ़ किले पे। और उनके घर के सामने ये जो है छोटा सा पेड़ और ये सब सारी चीज़ें। और ये घर बना हुआ कोकनी टाइप का घर, इसी घर में वो रहा करते थे। और यहाँ से पूरा हिंदुस्तान में जो भी होता था यानी भारत के अंदर जो भी चलवल थी, यहाँ से वो हैंडल करने की कोशिश किया करते थे। और उनको ये 2 तोपे की सलामी दी। यहाँ पे तोप सा उनके स्टैचू के सामने लगा के रखे, इससे सलामी दी जाती है। और ये उनका स्टैचू है जो यहाँ पे रायगढ़ जो सिंहगढ़ किला यानी कोंडाना किला पे यहाँ पे दिखा रहा है। सारे देख रहे दोस्तों, ये कोंडानेश्वर टेम्पल है, जहाँ पे सारे किले पे जितने भी सारे मेंबर रहते थे ना, वो सब यहाँ पे दर्शन किया था। ऊपर वाले साइड में जाओगे यहाँ पे दर्शन के लिए वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती थी। और सामने वाले साइड में दोस्तों यहाँ पे नरवीर तानाजी मालुसरे जी की समाधि, और बाबा के लोगों का उदय भान की समाधि, और बहुत सारे लोगों की यहाँ पे समाधि है। पहले जाके दर्शन लेके आते। ऊपर वाले बाजू जाओगे तो यहाँ पे दोस्तों है कोंडानेश्वर टेम्पल, जहाँ पे महादेव जी की पूजा करने के लिए सारे जितने भी सिंहगढ़ पे रहने वाले जितने भी सदस्य थे इसी जगह पे आते थे दोस्तों। इन शॉर्ट में आपको मैं शो कराता हूँ वही टेम्पल उस समय का। देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे लगा है कुछ कोंडानेश्वर मंदिर शिव कार्यालय प्रतिष्ठान ऐसा कुछ लगा है। और सामने वाले बाजू में है टेम्पल, ठीक है, यहाँ पे टेम्पल है। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए उसके मंदिर के, ये देखो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे वो दिया लगाने के लिए यूज़ किया जाता था। और ये नंदी, और उनके सामने जी महादेव जी का टेम्पल यानी कोंडानेश्वर टेम्पल। तानाजी मालुसरे जी का स्टैचू को मैं शो कराता हूँ अंदर जाके। बहुत गजब की कहानी है इस सीन की। यही सीन है दोस्तों, पूरा कोंडाना किले का यही सीन है। कुछ इसी प्रकार ही सपोर्ट किया जाता था मराठी एम्पायर पे जिस समय किला लिया जाता था। युद्ध के दौरान कुछ इसी प्रकार प्रसंग था। वहाँ पे सामने दिख रहे हो दोस्तों, ये जो स्टैचू है दोस्तों, ये है तानाजी मालुसरे जी का।